आज हम संख्या पद्धति के बारे में समझेंगे। नंबर्स सिस्टम। संख्या पद्धति में सबसे पहले प्राकृत संख्या, जिसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं, यह जान लेते हैं। गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। इसे हम अनंत तक जान सकेंगे। जहां तक भी कोई संख्या पहुंचेगी वो प्राकृत संख्या होगी। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या, होल नंबर, शून्य को मिलाकर गिनती की सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक। सबसे पहले ये जान लें कि जब शून्य की आविष्कार नहीं हुई थी तो संख्या तब भी लिखी जाती थी, लेकिन अब कहोगे आप कि 10 कैसे लिखी जाती थी, तो 10 को हम लोग हिंदी में लिखा करते थे। लेकिन जब आर्यभट्ट जी ने शून्य का आविष्कार किया, आर्यभट्ट ने जब शून्य का आविष्कार किया तब यह संभव हो सकी कि यह 10 अब हम लोग नंबर में लिख सकते थे। आर्यभट्ट जी बिहार के रहने वाले थे, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। यदि देखा जाए, जब पहले कुछ समय पहले की बात देखा जाए, तो जो आकाशीय पिंड की दूरी होती थी तो उसे लगभग में रखा जाता था या इसके हिंदी के द्वारा लिखा जाता था। लेकिन जब शून्य की आविष्कार हुई तो आकाशीय पिंडों की दूरी भी अब निश्चित हो गई। तो ये हमारे शून्य के आविष्कारक थे आर्यभट्ट जी, जो कि बिहार के थे। अब चलते हैं पूर्णांक संख्या की ओर, जिसे इंटीजर्स नंबर कहा जाता है। पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित समूह को पूर्णांक कहा जाता है। पूर्ण संख्या जहां की शून्य भी आ जाता है और प्राकृत संख्या की सारी डिजिट भी आ जाती है। तो हम फिर से ये समझा दें आपको, प्राकृत संख्या जो कि गिनती की शुरुआत होती है, जैसे 1, 2, 3, 4। पुनः पूर्ण संख्या जो शून्य से मिलकर बनती है। और यही पूर्णांक संख्या की बात कहा जाए तो पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित समूह को हम पूर्णांक कहेंगे, जिसे i के द्वारा सूचित किया जाता है। प्राकृत को n से, पूर्ण को w से और पूर्णांक को i के द्वारा सूचित किया जाता है। यदि यह इसे एक संख्या रेखा कहें जहां की बीच में शून्य होती है और दाहिना साइड प्लस की शुरुआत होती है, धनात्मक संख्या +1, +2, +3, +4, +5, ये भी अनंत तक जा सकता है। और इधर बाईं ओर -1, -2, -3, -4, -5 और ये भी अनंत तक। तो इसे हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। शून्य के दाईं ओर ये पॉजिटिव होती है, शून्य की बाईं ओर ये निगेटिव होती है, और जहां तक शून्य का बात है ये उदासीन होती है। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। शून्य को उदासीन संख्या इसलिए कहा जाता है कि यह किसी में यदि जोड़ा जाए और या घटाया जाए तो उस संख्या में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलती। यदि 5 में शून्य को जोड़ दिया जाए 5 होती है, या 5 में शून्य को घटा दिया जाए तब भी ये 5 ही होती है। तो यहाँ यह हम देख रहे हैं दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होती है, इसलिए हम कहेंगे कि शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है।